एजेंसी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, वेद प्रकाश ने लगाई न्याय की गुहार। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के जसईपुर निवासी वेद प्रकाश मिश्र ने पुलिस अधीक्षक के साथ ही अन्य उच्चाधिकारियों को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। पत्र में वेद प्रकाश मिश्र ने कहा कि भोला शंकर गुप्ता पुत्र मिठाई लाल निवासी गौरा जो बजरंग मशीनरी स्टोर चलाते हैं, उन्होंने उनसे लुबी पंप की एजेंसी दिलाने के नाम पर सन 2018 से लेकर 2022 तक 4,17,820 रुपया चेक के माध्यम से अपने अकाउंट में लिए। यही नहीं, उनके दुकान से टीवी, फ्रिज, इन्वर्टर, बैटरी तथा मकान वायरिंग का सामान कीमत लगभग 94,270 रुपए का लिया है। इस तरह कुल मिलाकर 5,12,090 रुपए ले चुके हैं। वेद प्रकाश मिश्र के अनुसार एजेंसी प्रक्रिया संपन्न कराने के नाम पर बतौर गारंटर उनके द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 2 चेक बिना धनराशि भरे व बिना दिनांक भरे दे दिए गए थे, किंतु आज तक भोला शंकर द्वारा न तो रुपया वापस किया गया और न ही रुपया वापस दिलाया गया। वे लगातार एजेंसी दिलाने का आश्वासन देते रहे। उनके द्वारा जुलाई 2019 में अपना सादा चेक वापस मांगने पर भोला शंकर द्वारा चेक वापस नहीं दिया गया, जिससे उनके द्वारा 17 दिसंबर 2019 में भी अपना खाता बंद करवा दिया। वेद प्रकाश मिश्र ने पत्र में कहा है कि भोला शंकर गुप्ता ने उनका 5,12,090 रुपए बेईमानी पूर्वक छल कपट व धोखाधड़ी से हड़प लेना चाहते हैं। रुपए की मांग करने पर भोला शंकर गुप्ता काफी उग्र हो गए और गालियां देते हुए कहा कि आज के बाद रुपए मांगने मत आना, नहीं तो मैं तुम्हारे दुश्मनों से मिलकर इतना फर्जी मुकदमा लिखवा दूंगा कि बर्बाद हो जाओगे। वेद प्रकाश मिश्र ने इस मामले में भोला शंकर गुप्ता के विरुद्ध ठगी, धोखाधड़ी, छल कपट का मुकदमा पंजीकृत करते हुए रुपए वापस दिलाए जाने की मांग की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देखिए, सुनील पांडे जी हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्होंने हमारे ऊपर जमीन के नाम पे पैसा देने का आरोप लगाया था और उसमें इन्होंने ये कहा था कि मैं मार्केट में और भी कई लोगों से पैसा लिया हूं। उसमें कुछ लोगों का नाम भी लिखाए थे। उसमें एक प्रवीण उपाध्याय हैं जो कि हमारे यहाँ फार्मासिस्ट भी हैं यही खलीलाबाद में। मामले की शुरुआत ही वहीं से हुई थी। प्रवीण चौधरी जी ने ही जो है हमारी नौकरी दिलाने के नाम पे संपर्क सुनील पांडे से करवाया था और वो हमारा पैसा भी हड़प लिए और नौकरी भी नहीं लगवा पाए। इसी क्रम में एक गोकर्ण नारायण पांडे जी का भी नाम उन्होंने दिया था, जबकि गोकर्ण नारायण पांडे जी हमसे ही 30 लाख रुपए की ठगी किए हैं जमीन बैनामा करने के एवज में। अपने अकाउंट में पैसा लिए हैं, 22 लाख रुपए अपने अकाउंट में लिए हैं, अपने लड़के के अकाउंट में और अपने अकाउंट में। आपके ऊपर लगातार एक के बाद एक 3 एफआईआर दर्ज हो रही इसी मामले में। जी जी। तो दूसरी तरफ आप बातों का खंडन भी कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सब सुनील पांडे जी की साजिश है। वो किसी मामले में सफल नहीं हो रहे हैं तो तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं। लोग हमारे साथ ही ठगी किए हैं। उसमें एक भोला शंकर गुप्ता जी हम लोबी पंप की एजेंसी दिलाने के नाम पे हमसे 5,25,000 की ठगी किए हैं। इस संबंध में मैंने कप्तानगंज थाना अध्यक्ष महोदय को भी लिखित शिकायत दी है। भोला शंकर क्या करते हैं? भोला शंकर गुप्ता जी की एक बड़ी ऑटो पार्ट की मशीनरी की दुकान है कप्तानगंज स्टेट बैंक के बगल में ही। वो हमारे साथ खुद 5,25,000 की ठगी किए हैं। इस संबंध में मैंने स्थानीय थाना अध्यक्ष कप्तानगंज और पुलिस अधीक्षक महोदय बस्ती को लिखित शिकायत दी है और उन्होंने ठोस कार्यवाही का आश्वासन भी दिया है। इसमें ये दिलीप सिंह, सिद्धनाथ मिश्रा और महेश यादव कौन है? इनका भी नाम था? इनका भी नाम था। इन सबसे कोई मतलब नहीं ना, इनका इस प्रकरण से कोई मतलब नहीं। फर्जी इन लोगों को फंसाने के लिए नाम नोट करवा दिए थे। आज आपने अनुमान का मुकदमा दर्ज कराया? आज मैंने महेश यादव के खिलाफ जो है 1 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा भी किया है कि किसी भी प्रतिष्ठित व्यवसायी के ऊपर फर्जी आरोप आकर वो लगा के चले गए हैं। इस मामले में मैंने उनको 2 लीगल नोटिस दिया था। इस संबंध में मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय साहब को भी लिखित शिकायत दी थी और आज मैंने 1 करोड़ रुपए का मानहानि का उनके ऊपर मुकदमा भी दायर किया है कि जिससे किसी प्रतिष्ठित व्यवसायी के ऊपर ऐसा लांछन कोई दोबारा लगाने के बारे में सोचे भी ना। अब आप आगे क्या सोच रहे हैं? अब देखिए, गोकर्ण नारायण पांडे जी हमारे साथ 30 लाख रुपए की ठगी किए हैं जमीन बैनामा करने के एवज में। मेरा पैसा भी हड़प लिए हैं और जमीन भी बैनामा नहीं किया। मैं चाहता हूं कि गोकर्ण नारायण पांडे और दिलीप पांडे के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया जाए
और हमारा पैसा वापस दिलवाया जाए। जी हैं वो एजेंसी दिलाने के नाम पे हमसे 5.25 लाख रुपए की ठगी किए हैं। हमारा पैसा वापस करें और उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो, जिससे और किसी के साथ वो ठगी ना कर पाए। हमारी शासन आपके ऊपर कैसे मुकदमा पंजीकृत हो गया, बिना किसी जांच पड़ताल के हो गया? अब देखिए, उसमें सुनील पांडे के साजिश के तहत ये लोग हमसे ही पैसा लेकर मेरे ही ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। और इस मामले में खैर सुनील पांडे जी जो है, इस मामले में खैर मैंने प्रमुख सचिव गृह विभाग को लिखित सूचना भी दी है। उस संबंध में सुनील पांडे का यहां से ट्रांसफर विभाग ने कर दिया है और उनका वेतन रोकने का भी आदेश हो गया है। और बहुत ही जल्द प्रशासन की तरफ से ही, अपर मुख्य सचिव की तरफ से ही वो निलंबित भी होंगे। अब आपने निष्पक्ष जांच के लिए मांग किया तो प्रमुख सचिव महोदय को चिट्ठी भेजा है। जी, और खैर इस संबंध में आप जान लीजिए कि प्रमुख सचिव गृह विभाग से एसपी साहब को मुकदमा लिखने का आदेश भी आज मिल गया है। अब उस पर देखिए प्रशासन क्या कार्यवाही करती है। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।